हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केशा मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीसीएल और टीसीएल कमांड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डीसीएल कमांड्स में दो कमांड्स हैं, ग्रांट और रिवोक। इट डील्स विद द परमिशंस, राइट्स एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। ये तो परमिशन और राइट्स के लिए वो इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रांट और रिवोक में। इट अलाउज प्रोवाइडिंग प्रिविलेजेस फॉर द यूज़र्स। ये यूज़र्स के लिए प्रिविलेजेस को प्रोवाइड करता है। और इट अलाउज टेकिंग बैक द परमिशन असाइन टू द यूज़र्स। ये जो दिए हुए परमिशंस है उसको वो वापस लेता है। अलाउज असाइनिंग राइट्स टू द यूज़र्स। ये यूज़र्स को राइट्स असाइन करता है। और ये अलाउज रिमूविंग द राइट्स फ्रॉम द यूज़र्स। ये यूज़र्स के राइट्स रिमूव करता है। तो ये तो हो गए डीसीएल के कमांड्स। अब देखते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या है ये ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस में ग्रुप अ सेट ऑफ टास्क इनटू अ सिंगल यूनिट। वो सभी टास्क को ग्रुप करता है सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट में। Each transaction begins with a specific task and ends when all the transactions in the group successfully completes. हर ट्रांजैक्शन जब शुरू होता है तो कोई स्पेसिफिक टास्क, और जब एंड होता है या तो ख़त्म होता है ट्रांजैक्शन के लिए। इफ़ द टास्क फेल्स, ट्रांजैक्शन फेल्स। अगर कोई टास्क फेल हो जाता है तो ट्रांजैक्शन भी साथ में फेल हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन के बनते हैं दो रिजल्ट्स, या तो सक्सेस या तो फेल हो जाता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो भी फेल ही हो जाता है। अगला देखते हैं हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अभी इसके होते हैं कमांड्स। इसके में 4 कमांड्स होते हैं। एक तो है कमिट, फिर रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शंस। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ट्रांजैक्शंस इन एसक्यूएल। अभी दिस कमांड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल ट्रांजैक्शंस इन डेटाबेस। तो एसक्यूएल में हम ट्रांजैक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ट्रांजैक्शंस को। दिस स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग टेबल्स। टेबल्स को इस्तेमाल करते वक्त हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। इट मैनेजेस द चेंजेस इन द डेटाबेस बाय डीएमएल कमांड्स। ये डीएमएल कमांड से मैनेज करता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में डीएमएल कमांड्स देखे थे, इंसर्ट, अपडेट या तो डिलीट। अब हम पहला वाला देखते हैं, बिगिन ट्रांजैक्शन। स्टार्ट पॉइंट ऑफ अ एक्सप्लिसिट और लोकल ट्रांजैक्शन। ये किसी भी ट्रांजैक्शंस को शुरू करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नेम, सेट ट्रांजैक्शन, प्लेस अ नेम ऑन अ ट्रांजैक्शन। मतलब ये क्या करता है? ट्रांजैक्शन को सेट करता है। उसका सिंटैक्स है सेट ट्रांजैक्शन, रीड, राइट और रीड ओनली। अगला है कमिट। इफ ऑल इन ऑर्डर विथ ऑल द स्टेटमेंट्स विद अ सिंगल ट्रांजैक्शन, ऑल चेंजेस आर रिकॉर्डेड टुगेदर इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड एज कमिटेड। कमिट मतलब सेव करना। अगर सब कुछ ठीक है, ऑर्डर में है सारे स्टेटमेंट्स, तो सारे चेंजेस डेटाबेस में कमिटेड है। अभी हम देखते हैं कमिट का सिंटैक्स से बहुत ही आसान है। कमिट सेमीकोलन। कमिट कमांड सेव्स द ट्रांजैक्शंस टू द डेटाबेस सिंस द लास्ट कमिट, या तो रोल बैक। अभी हम देखते हैं सैम्पल टेबल। इसे ध्यान से देखना। अभी इसके बनते हैं 5 कॉलम। एक तो है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, क्लास या तो सिटी। अभी हम पढ़ते हैं रो वाइज। आईडी है 11, नाम है अमित, एज 18, क्लास एफई और है जयपुर से। फिर है 23 गौरव, स्टूडेंट एज 19, एसी क्लास और है हैदराबाद से। फिर है 35, नाम है लक्ष्मी, एज है 20, टी और है चेन्नई से। फिर है 44, नाम है प्रिया, एज है 18, फिर क्लास है एफई और है भोपाल से। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। डिलीट फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर एज इज़ 20। अभी जहाँ पर हमारा एज 20 है वो उसे हम डिलीट करना चाहते हैं और कमिट करना चाहते हैं, मतलब सेव करना चाहते हैं। अब हमारा आउटपुट आ चुका है। हमने देखा है ये टेबल में हमारे एक डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है, एक रो।
हमारे पास अभी हम देखते हैं नेक्स्ट रोल बैक। इफ़ एनी एरर ऑकर्स विद एनी एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑल द चेंजेस नीड टू बी अबॉर्टेड। अभी सारे चेंजेस को अबॉर्ट करना पड़ता है। रोल बैक का मतलब होता है अगर कोई एरर आता है एसक्यूएल में तो हम उसे रोल बैक कर सकते हैं। रिवर्सिंग द चेंजेस इज कॉल्ड एज रोल बैक इफ़ इट अनडूज द ट्रांजैक्शन विद द लास्ट कमिट और रोल बैक। सिंटैक्स है रोल बैक। फिर सैम्पल डेटा दिया हुआ है, हम वहाँ से हम देखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज़ 20 रोल बैक। अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमने रोल बैक करने की वजह से क्या हो जाता है, हमने जो रोल डिलीट किया हुआ रो हमें वो वापस मिल जाता है। नो रोज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल एंड इट विल रिमेन सेम। अब हम अगला देखते हैं सेव पॉइंट। इट क्रिएट सेव पॉइंट विद इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच टू रोल बैक। अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स तैयार करता है जहाँ तक हम रोल बैक कर सके, ये सेव करता है। It temporarily save a transaction. It is a point in the transaction in which you will roll the transaction back to a certain point within the rollback transaction entire transaction. Save point और save point का नाम। Creation of save point among the all the transactions in the rollback is used to undo the group of save points. ये दिया है rollback to save point का नाम। अब हमको देखना है एग्जाम्पल में हमें डिलीट करना है, रोल बैक करना है तो सेव पॉइंट करना है। हमारा दिया हुआ है सेव पॉइंट और S1, और S1 जो होता है वो सेव पॉइंट का नाम होता है। सेव पॉइंट जो हमने दिया है, सेव पॉइंट क्रिएटेड बिफोर डिलीशन, ये तो हमने अपना सेव पॉइंट तैयार कर दिया है डिलीशन के पहले। अभी हमारा क्वेरी जाता है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज़ 20, तो जहाँ पर स्टूडेंट का एज 20 है वो डिलीट करना है। और सेव पॉइंट हमने दूसरा तैयार कर लिया है जिसका नाम है S2। ये हो गए हमारे दो सेव पॉइंट। अभी हमारा आउटपुट आता है, एक रो हमारा डिलीट हो जाता है उस टेबल में से, क्योंकि हमने स्टूडेंट एज 20 का डेटा डिलीट कर चुका है। अब हम लिखते हैं रोल बैक टू S1, मतलब उसे हम रोल बैक करते हैं। रोल बैक करने से क्या हो जाता है, हमारा जो डेटा था जो 20 था वो हमें वापस मिल गया है। आप देख सकते हैं हमारा टेबल में वो डेटा जो है, वो रो जो है वो हमें वापस मिल गया है। अगला हम देखते हैं रिलीज सेव पॉइंट। इट रिमूव्स अ सेव पॉइंट दैट यू हैव क्रिएटेड। जो हमने रिमूव किया था, हटा दिया था सेव पॉइंट, वो हमने फिर से एक बार हमने रिलीज़ कर दिया है। रिलीज सेव पॉइंट नेम। Once save point has been released, you cannot use the rollback command to undo the transaction and perform since the last save point. एक बार हमने सेव पॉइंट को रिलीज़ कर दिया है तो हम रोल बैक कमांड को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं सेव पॉइंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।